नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है गोपी मिश्रा। दोस्तों आज की वीडियो हमारी फिजिक्स यानी जनरल साइंस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत होने वाली है और आज का हमारा टॉपिक है गति यानी मोशन। आज हम गति और उनके प्रकार, कितने प्रकार की गतियां होती हैं, हम आज सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो 99% हम आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों गति होती क्या है? दोस्तों समय के जो सापेक्ष वस्तु की जो स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसको ही हम गति कहते हैं। जैसे दोस्तों अभी हम यहाँ पर बोल रहे हैं और कुछ समय बाद अगर हम कहीं और मूव हो जाएं, कहीं और चले जाएं तो कह सकते हैं कि हमने गति की है, क्योंकि हमने समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है। क्योंकि अभी हम यहाँ हैं, थोड़ी देर में कहीं और होंगे। तो दोस्तों समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसको हम गति कहते हैं। जैसे हवा में उड़ती चिड़िया, सड़क पे चलती हुई कार। जैसे हवा में कोई चिड़िया है, आप जब देखते हैं कोई चिड़िया किसी बिंदु पर है और थोड़े ही समय बाद वो कहीं और पे होती है, यानी कह सकते हैं कि चिड़िया गति में है। उसी तरह सड़क पे जो चलती हुई कारें होती हैं वो एक सेकंड में कई किलोमीटर दूर चली जाती हैं, यानी उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है, तो कह सकते हैं कि कार गति में है। अब गति का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है, वो एसआई पद्धति में मीटर प्रति सेकंड होती है और गति का जो सूत्र होता है वो विस्थापन बटे समय होता है। इस प्रकार विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो विस्थापन का मात्रक मीटर हो गया और समय का मात्रक सेकंड हो गया, इसलिए इसका एसआई पद्धति में मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और गति के प्रकार, गतियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे रेखीय गति, समान गति, असमान गति, प्रक्षेप्य गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलनी गति, लोटनी गति। गतियाँ कई प्रकार की होती हैं। चलिए हम इन्हें विस्तार से जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारी रेखीय गति यानी लाइनियर मोशन। जब दोस्तों कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो इसे रेखीय गति कहते हैं। जैसे पेड़ से गिरता हुआ फल और चलती हुई कार। जैसे दोस्तों ये आप कार देख रहे हो, अगर ये कार सामने सड़क पर मूव हो रही है, सामने सड़क पर मूव यानी सड़क पर चल रही है, जा रही है, एक सीधी रेखा में सड़क पर चल रही है, यानी कह सकते हैं ये कार रेखीय गति कर रही है, यानी एक सीधी रेखा में, एक निश्चित रेखा में, एक निश्चित दिशा में जा रही है। नेक्स्ट है हमारी एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन। दोस्तों जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में समान समय में समान दूरी तय करती है तो इसे एक समान गति कहते हैं। जैसे यदि कोई कार है, जैसे वो पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है और तीसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो क्या कहेंगे कि कार एक समान गति से चल रही है, यानी इसको एक समान गति कहेंगे। यानी हर मिनट में या हर घंटे में कोई वस्तु है वो समान दूरी तय करती है तो इसे हम एक समान गति कहती है। नेक्स्ट हमारा है असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोस्तों जैसे जब कोई वस्तु होती है वो एक सीधी रेखा में समान समय में लेकिन असमान दूरी तय करती है तो इसे असमान गति कहते हैं। जैसे यदि कोई कार है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है और उसके अगले ही दूसरे और तीसरे घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वाहन की गति असमान गति कहलाएगी। जब कार, जैसे कार की गति, किसी वाहन की गति। अब दोस्तों जब हम किसी कार पे जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे हम पहले घंटे में हमने माना कि 20 किलोमीटर की दूरी तय की, तो हो सकता है अगले घंटे में हम 15 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएँ, क्योंकि गाड़ी की चाल कम ज़्यादा होती रहती है। एक स्पीड पे तो हम रोड पर चल नहीं सकते, तो क्या कह सकते हैं? असमान गति होती है वो। जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान गति कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी है प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। दोस्तों जब किसी पत्थर को हम हवा में ऊपर फेंकते हैं, आपने देखा होगा, हमने कई बार, हम बचपन में पत्थर हम हवा में फेंकते थे या हम बॉल फेंकते हैं, जब हवा में फेंकते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण उस पत्थर या बॉल का जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, वो परवलय के रूप में हो जाता है। हम फेंकते तो हैं ऊपर सामने, लेकिन वो उस पर ग्रेविटी भी काम करती है, जिसके कारण जैसे हम अगर पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऐसा फेंकते हैं, तो उस पर जो ग्रेविटी लागू होती है, इस पर ग्रेविटी जो जी नीचे की ओर कार्य करता है, तो वो इसकी मोशन को इस परवलयाकार ऐसे घुमा देता है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति। जैसे एक फुटबॉल की गति, जैसे फुटबॉल यहाँ पे है, अब ये बंदा अगर इसको किक मारेगा तो ये ऐसे न जाकर ऐसे जाएगी, ये अगर ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि इस पर ये ग्रेविटी भी काम करेगी, जिसकी वजह से इसका जो पथ होता है वो परवलयाकार हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं।
तो आप समझ तो गए होंगे प्रक्षेप गति हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी वृत्तीय गति। दोस्तों जब कोई वस्तु होती है वो किसी वृत्तीय मार्ग पर चलती है तो उसकी गति जो होती है वो वृत्तीय गति कहलाती है और इस गति में दिशा परिवर्तन होता रहता है। जैसे कोई पिंड है, ये वृत्तीय मार्ग है, इस पे चल रहा है, इस पे जा रहा है, तो अभी ऐसा जा रहा है यानी कि इसकी दिशा ये है, उसके बाद ये इधर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अब इसकी दिशा इस तरफ होगी। अब जैसे ही ये पिंड यहाँ पे यहाँ आएगा तो इसकी दिशा ये हो जाएगी, उसके बाद जब यहाँ पे आएगा तो इसकी दिशा ये हो जाएगी, यानी इसमें दिशा परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण इसमें त्वरण भी उत्पन्न होता है जो वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। अब जैसे लट्टू की गति, ये देखते हो जब लट्टू आपने नाचता हुआ देखा हुआ, हमने बचपन में नचाया भी है, तो जो लट्टू घूमता है वो गति कौन सी होती है? वृत्तीय गति होती है, यानी सर्कुलर मोशन होती है, यानी वृत्तीय मार्ग पर लट्टू गति करता है। नेक्स्ट है हमारी घूर्णन गति। अब घूर्णन गति और वृत्तीय गति में ज़्यादा खास अंतर नहीं है, यानी रोटेशनल मोशन में ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे जब कोई वस्तु है किसी निश्चित बिंदु अक्ष के परिता वृत्तीय मार्ग पर चलती है तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे छत के पंखे की गति और शाफ्ट पर लगी पुली की गति। दोस्तों हमने अभी वृत्तीय गति में पढ़ा था, जैसे वृत्तीय गति में जब कोई पिंड होता है तो जो वृत्त होता है उसको वृत्त मान लो, उसको इसकी जो परिधि पर जब वस्तु चलती है, वृत्त की परिधि पर जब वस्तु चलती है तो ये कहलाती है वृत्तीय गति कहलाती है। लेकिन जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर, एक मान लीजिए ये बिंदु मध्य बिंदु है, इसको निश्चित बिंदु को अक्ष मान लेती है, इसको अक्ष मानकर जब घूमती है, जैसे हम किसी खूंटे से जब हम किसी बैल या किसी जानवर को बांधते हैं और वो उसके रस्सी से बांध देते हैं और वो उसके खूंटे के चारों ओर घूमता है तो वो होती है घूर्णन गति, क्योंकि वो खूंटा उसका अक्ष होता है, उस अक्ष के वो परिता घूमता है। लेकिन वृत्तीय गति में वृत्त की परिधि पर वस्तु घूमती है, उसका अक्ष से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन घूर्णन गति में एक अक्ष मान लिया जाता है, उसके चारों ओर कोई चीज़ घूमती है। जैसे छत का पंखा देखा होगा, उसमें जो छड़ लगी होती है जिस पर पंखा लटका होता है उसके चारों ओर घूमती है। आपने शाफ्ट पर लगी पुली भी देखी होगी, जैसे ये शाफ्ट है और इस पर एक पुली लगी होती है तो वो शाफ्ट के साथ शाफ्ट को अक्ष मानकर चारों तरफ घूमती है, तो ये हो जाती है घूर्णन गति। तो याद रखना, वृत्तीय गति में कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर घूमती है और घूर्णन गति में कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को अक्ष मानकर घूमती है। अब नेक्स्ट हमारी है दोलनीय गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे या दाएं बाएं लगातार गति करती रहती है एक निश्चित समय पर तो उसे दोलनीय गति कहते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, आपने वो वाली घड़ी घंटाघर वाली घड़ी देखी होंगी, जब 12 बजते हैं तो वो टन से बोलता है, तो उसमें क्या होती है? वो ऐसी घड़ी होती है, इसका जो पेंडुलम होता है वो ऊपर आगे नीचे इधर 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 होता रहता है। वो इधर जाता है फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है, फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? दोलनीय गति। हम सब ने सावन में झूला होगा, झूला भी देखा होगा। झूला एक निश्चित समय अंतराल बाद आगे पीछे होता रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? दोलनीय गति कहते हैं। अब हम थोड़ा गति के समीकरण के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गति का जो पहला समीकरण होता है वो b बराबर u प्लस at होता है, और उस गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो होता है s बराबर ut प्लस हाफ, याद रखना दोस्तों हाफ है ये, हाफ at स्क्वायर। जो थर्ड समीकरण और लास्ट होता है वो होता है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के 3 समीकरण होते हैं और इन समीकरण की जब हम गति से संबंधित न्यूमेरिकल हल करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, तब इन गति के समीकरणों की हमें खास ज़रूरत पड़ेगी। और एक बात और है, यहाँ पर जो गति है, जो इनके सिंबल हैं उनको हम बता देते हैं। जो u होता है वो प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग क्या होता है वो हम आगे बताएंगे आपको। और b होता है वो अंतिम वेग होता है, और t होता है हमारा समय, और s होती है हमारी दूरी, और a होता है हमारा एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ये तो हो गए सिंबल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो हमारी फिजिक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार होने वाली हैं, और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा आपको समझ में ज़रूर आएंगी। अन्यथा हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।